सर वॉर एक सोल्जर पर बहुत इमोशनल प्रभाव डाल सकता है, जिसको हम बोलते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ऐसे कुछ कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और सोल्जर वॉर के ट्रॉमा और स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं? पीटीएसडी ये सैनिकों में ही नहीं बल्कि अ, बहुत सारे सिविलियंस के अंदर भी ये देखा जाता है। आजकल के बच्चों के अंदर ये होता कैसे है? जब हम किसी बहुत बड़ी घटना को देखते हैं या उसमें शामिल होते हैं या हमारे साथ वो घटित हुआ होता है। हाँ। जैसे एक सैनिक युद्ध में है, उसके साथी शहीद हो रहे हैं, या कोई ऐसा सिविलियंस है, वो जा रहा है, रोड एक्सीडेंट हुआ, उसके गाड़ी में जो बंदे थे वो सारे के सारे मारे गए, उनको तड़पता हुआ देख रहा है वो। कुछ ऐसे बच्चे और बच्चियां होते हैं जिनको बचपन के अंदर यौन शोषण होता है, तो उनके अंदर हमेशा इसके लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे हमेशा एक एंजाइटी में रहेंगे। हम्म। कभी हो सकता है गुमसुम तरीके से रहेंगे, हम्म। कुछ बोल नहीं पाएंगे, या कभी उनके अंदर इतना डर हो जाएगा हम्म। जब वो चीजें भविष्य में उनके अवचेतन मस्तिष्क से निकल कर रिफ्लेक्स होती हैं। वो घटना का दृश्य उसको रिफ्लेक्स होता है, किसी व्यक्ति या घटना या वो पीछे वाले जो चीज़ें हुई घटित हुई हैं, वो जैसे रिफ्लेक्स आती हैं तो वो एकदम से उसमें गुस्सा आ जाता है, गुस्से के क्रोधित साथ होता रोना भी आता है। है, रोना भी आता है, क्योंकि उसने यातनाओं को सहा है। हम्म। आ, तो वो रोना भी होता है, उसको ऐसा भी लगता है कि इसको मैं मार दूं, यानी चिड़चिड़ापन बहुत होता है। तो इस तरह के जो अब नॉर्मल बिहेवियर बच्चा या सैनिक के साथ ये हो सकते हैं, और अगर ये हो रहे हैं हम्म। तो ये हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी, शिक्षक को भी, गार्जियंस को भी, उस सोल्जर्स के परिवार को भी, कि ये कोई अपने आप में ये किया जाने वाला बिहेवियर नहीं है, क्योंकि ये उसकी पास्ट मेमोरी से जुड़ा हुआ बिहेवियर सर है। आपके साथ कभी पीटीएसडी कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मैंने बहुत बार मेरे साथ में होता है कभी कभी कभी, सपने में क्योंकि वॉर दिखता है या अपने यस, साथ ही दिखते हैं? यस, बहुत बार जो है ये चीज़ें दिखती हैं। अ, आज भी 25 ये साल बाद भी आज भी फील होता 25 है। साल बाद में भी वो फील होता है, क्योंकि हमारा इमोशनली उनके साथ में कनेक्शन था, करेक्ट। हमारा उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन था। हमारे साथ ऐसा नहीं है कि वो हम एक महीने के लिए जॉब के लिए गए थे तो पर प्रोफेशनल थे, काम खत्म हो गया, नहीं, ये लाइफ टाइम के हम्म। लिए एक कनेक्शन था। तो वो चीज़ें जो है हमारे जीवन के साथ में कनेक्टेड हैं, हम्म। तो ये होती रहती हैं और ये होते हैं। और तो मैं तो एक सैनिक होने के नाते मैं इन चीज़ों को फेस करता हूँ। तो आप अपने बच्चे जब आपके ऐसे गुमसुम रहने लगें, बच्चे जब चिड़चिड़ापन हो जाए, बच्चों के अंदर अब नॉर्मल बिहेवियर आ जाए, तो आप बच्चों से बात कीजिए, कहीं आपके बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है, आपके परिवार या उसके साथ कोई घटना तो घटित नहीं हुई है। आप तो मैं आपको ज़रूर इस चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है। क्योंकि कई बार बच्चे या हमारे बच्चे जो बच्चे बचपन में जो हो जाती घटनाएं, शर्म से, डर से, किसी चीज़ के माध्यम से हम उन चीज़ों को क्या छुपा देते हैं, और वो छुपती हुई फिर इतनी बड़ी उस व्यक्ति के लिए एक बीमारी बन जाती है, और वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, मैं 15 साल तक यही सोचता रहा, जीता रहा,
क्योंकि वो बार-बार वो चीज़ें आती रहीं, बार-बार डिस्टर्ब करती सर रहीं। आर्मी में ऐसा कोई प्रावधान है जहाँ पे जब सैनिक को पीटीएसडी हो रहा है तो उसको इमोशनल कंफर्ट देने के लिए क्या कोई फैसिलिटी है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए मनोवैज्ञानिक जो है वो होते हैं वहाँ पर भी, काउंसलर होते हैं, जी, वो उनसे, क्योंकि जब तक वो इमोशंस बाहर नहीं आते हैं, जी, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ वो पाते आगे हैं। नहीं बढ़ पाता है। जी, तो वो उन इमोशंस को बाहर निकालते हैं। जी, फिर उनको एक एक लव, जो प्रेम के उसमें लेकर के जाते हैं उनसे, ताकि वो चीज़ें, उसकी परत नीचे दब जाए और वो एक ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। ओके, तो काउंसलिंग के द्वारा, बाकी इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं, और सब फौज में सबसे बड़ी चीज़ एंगेजमेंट करते हैं कि जितना जवान बिजी रहेगा उतनी लाइफ उसकी इजी रहेगी, ओके। क्योंकि रोज लड़ना है यार, रोज मरना है। तो इस तरह के, अगर इस तरह के ट्रामा, इस तरह के वो चलते रहे, तो फौज तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उसको हुँ, जितना एंगेजमेंट, जितने वर्क 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 में उलझा के रखो, ताकि वो जो है उस चीज़ के बारे में सोचे नहीं और फिर वो आगे बढ़ जाए।